हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव आज यमुनानगर के सरकारी अस्पताल में अचानक पहुंची। यहां की व्यवस्था देखकर उन्होंने डॉक्टरों की जमकर क्लास लगाई। अचानक स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचने से डॉक्टर एवं स्टाफ में हड़कंप मच गया। उन्होंने जब हाजिरी रजिस्टर मांगा तो वह उपलब्ध नहीं हुआ। इसको लेकर उन्होंने स्टाफ की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। सुनिए क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने। सब पेशेंट से बात की है। मैं महिलाओं के वार्ड में गई हूँ, मैं बच्चों और माँ के वार्ड में गई हूँ, मैं ऑर्थोपीडिक में गई हूँ, फिजियोथेरेपी में गई हूँ, ड्रग वाले में डी एडिक्शन में गई हूँ। सब बहुत खुश हैं अपने डॉक्टर्स के साथ। हाँ, कमियाँ सभी अस्पतालों में हैं, मगर इलाज सबका बहुत अच्छी तरह हो रहा है, सबकी अच्छी देखभाल हो रही है। हाँ, जहाँ तक कमियों की जब बात आती है तो कमियों में बिल्कुल सफाई की बहुत बड़ी और ज़्यादा कमी पाई गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दिन मेरे को बहुत कंप्लेंट्स आई हैं और इसको मैंने भी देखा है कि मेरा आज के दिन जब मैं रिपोर्ट खोल के देखती हूँ तो 44 स्वीपर की पोस्ट लगी हुई है अस्पताल में, मगर उसमें से सिर्फ 14 स्वीपर काम कर। और अस्पताल ये सबसे मैं कहूँगी बड़ा सिविल अस्पतालों में से, और इसकी सफाई अगर सिर्फ 14 लोग ही कर रहे हैं तो ये होना ही है कि सफाई अच्छी तरह नहीं होगी, टॉयलेट अच्छी तरह साफ नहीं होंगे, क्योंकि 14 लोग इतने बड़े अस्पताल को नहीं देख सकते। जब मुझे बोला गया कि 44 कर रहे हैं तो मैंने इन पे रिपोर्ट मांगी कि बाकी 44 में से अगर 14-28 लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरे को बता रहे हैं कि वो दूसरे कामों पे लगे हुए हैं। तो फिर वो स्वीपर की पोस्ट पे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि मेरे रेस्ट पे जब रिपोर्ट आती है तो मुझे दिखाया जाता है कि 44 स्वीपर लगे हुए हैं, तो मैं और क्यों लगाऊं जब 44 स्वीपर लगे हुए हैं। तो ये मैं बोलूँगी पीएमओ और सीएमओ दोनों ने बोला है कि हमने पहले से भी भेजा है एक चिट्ठी, HKRN में भेजा है और कहाँ भेजा है मैम, DG ऑफिस में भी भेजा है। तो इस पर मैं काम ज़रूर करूँगी कि मेरे को ये समझाएं कि अगर 14 स्वीपर ही लगे हुए हैं तो इन 28 के साथ हम कहीं और अगर लगाना चाहते हैं उनका पोस्ट अलग होना चाहिए, स्वीपर का नहीं होना चाहिए। मतलब है कहाँ पे वो 28? वही तो मैं पूछ रही हूँ। बोल रहे डेटा ऑपरेटर के काम कर रहे हैं, और बताएं आप, हेल्पर, क्लास फोर्स, वार्ड, सारे पे सिक्योरिटी गार्ड। तो देयर इज अ मेजर ओवरलैप इन एवरीथिंग एंड देयर नोबडी हैज एनी आंसर्स फॉर दिस। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल टेक इनटू अकाउंटेबिलिटी। मैं जाऊंगी चंडीगढ़ और मैं पूछूंगी अपने डिपार्टमेंट से कि हो क्या रहा है, NHM से हो या HKRN हो या जो भी हो, अगर मेरे पास रिपोर्ट इस तरह की आ रही है तो इसका मतलब है नीचे की जानकारी किसी के पास नहीं है। तो मैं आज यहीं आई हूँ इसीलिए ताकि मैं लोगों से उनका हाल पूछ सकूँ, डॉक्टरों से पूछ सकूँ कि उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं बिल्डिंग का हाल देख सकूँ। डॉक्टर्स आज पूरे नहीं हैं मगर ऑलमोस्ट पूरे हैं। मगर आने वाले वक्त में मैं ये भी बोल दूँ, ये यमुनानगर की बात ही नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात है। हमने अभी 561 CM साहब ने डॉक्टर्स लगाए हैं, 561, और मैंने फिर से खोला है कि जो भी वैकेंसी जहाँ भी हैं, बाकी जो 777 हमने लगाने थे वो आने वाले वक्त में और भी आ जाएंगे। मैं बताती हूँ कि वेंटिलेटर्स हैं, हमने बहुत लिए थे ड्यूरिंग कोविड सबसे पहले तो, और हमारे पास ट्रॉमा सेंटर्स नहीं हैं जितने होने चाहिए, और वेंटिलेटर ज़्यादा ट्रॉमा सेंटर्स और ICUs में इस्तेमाल होते हैं। तो आज के दिन प्रपोजल यही है कि सारे हमारे सिविल अस्पताल में एक अच्छे ICU हों, ताकि हम अच्छे ICU, तो प्रपोजल मैं भी अभी बनी हूँ जी, मेरी तो पूरी कोशिश है कि ICU बने और अच्छे बने, ताकि हमारे पास जो पहले इक्विपमेंट पड़ा हुआ है वो पहले इस्तेमाल हुए। मैंने वही की सफाई की, सबसे बड़ी बात तो यही है, ताले लगे हुए हैं क्योंकि सफाई करने वाला नहीं है। और मैंने कहा, मैंने जेंट्स टॉयलेट देखे, 3 जेंट्स टॉयलेट बंद है, और महिलाओं के भी 1 या 2 ही हैं, और देखो संख्या इतनी महिलाओं की है सबसे ज़्यादा। तो मेरा सबसे पहला काम तो मैं बोलूँगी कि डॉक्टर्स हमारे अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे, मगर हमें स्वीपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस पर सबसे पहले हम काम करेंगे। और सिक्योरिटी गार्ड्स, मेरे को ये भी बोला गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे नहीं है, और आज के दिन वही अब चोरी की बात कर रहे हैं, मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे एडमिटेड हैं और उनकी सिक्योरिटी अगर हम नहीं देख सकेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरे 2 काम है, स्वीपर्स और सिक्योरिटी गार्ड। मगर मैं बहुत खुश भी हूँ आज के दिन
मैं ये भी बता दूं आपको कि मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि वार्ड सारे भरे हुए हैं। मैं पेशेंट से जाके बात करके आई हूँ और मैंने पूछा ये समस्या क्या है। उन्होंने कहा मेरे को कोई समस्या नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, हमारा इलाज बहुत अच्छी तरह हो रहा है, तो सब खुश हैं अपने इलाज के साथ। अभी एसपी साहब से बात की है और मैंने उनको बोला कि आके देखें, बिकॉज वो जो मेरे को बोल रहे हैं मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक देखा है अस्पताल। तो मैंने उनको बोला विजिट करें एक बारी और इंतज़ार ना करें और टाइलों के गिरने का, उससे पहले ही ठीक करवा दें। तो एक रिपोर्ट मंगवाई है मैंने और पीएमओ मैम यू विल सेंड मी अ रिपोर्ट अलॉन्ग विद दिस थिंग कि पीडब्ल्यूडी कर क्या रहा है। देखिए मैं बहुत ही दुखी हूँ ये देखकर कि हम अपने भारत में कहीं अपने छुट्टी पे जाते हैं और टेररिस्ट पहाड़ों से निकल के मासूम लोगों को मार देते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब पूरा बहुत अच्छा एक्शन लेंगे और देखिएगा कि कश्मीर वापस जो हम चाहते हैं, जो कश्मीर हमारे लिए बने, वो आने वाले वक्त में बनेगा। और ये टेररिस्ट की बहुत ही बुरी आने वाले वक्त में ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से कि संख्या टेररिस्ट की ज़्यादा बढ़ रही है। वो उनका मुकाबला पूरी तरह से करेंगे। बहुत ही बुरा था और ऐसे टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी देश से हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, इनको कौन शय दे रहा है, इसको भी देखना हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, वो देख रहे हैं और वो इनका समाधान बहुत जल्द करेंगे।